ओके ओके चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। अब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लिया है मैंने प्रॉपर्टी बेस्ड, जल्दी से आंसर बता दो मुझे इसका, आंसर बता दो। बिल्कुल सिंपल प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन लिया है मैंने यहाँ पर। सॉल्यूशन देखो यहाँ पर क्या कर रखा है, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन किसके इक्वल होगा, जल्दी से आंसर आना चाहिए विद इन 1 सेकंड, 1 सेकंड का क्वेश्चन है। एन प्लस वन सी आर के इक्वल आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया है प्रॉपर्टी बेस्ड, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया है, आंसर आ जाएगा ए। ये क्वेश्चन बहुत बार आ गया है एयरफोर्स नेवी में, तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं जो सीधे प्रॉपर्टी बेस ही होते हैं, ठीक है, एडवांस नहीं आते। एनडीए में थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा लेवल बढ़ता है, और फिर जेई में थोड़ा और लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो कितनी बार आ गया ये क्वेश्चन, बहुत बार आ गया यहाँ पर, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखो, इसके पता चल रहा है, इसको देखकर ही पता चल रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार आ गया ये क्वेश्चन। देखो क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 47C4 प्लस यहाँ पर आपके पास में समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to 5 है, और ये दे रखा है 52 माइनस RC3। यहाँ पर देखो इसको हम लिखेंगे 47C4 तो एज इट इज लिख लो, प्लस अब देखो ये समेशन दे रखा है तो r की जगह 1 by 1 वैल्यू रखते जाएंगे, r की जगह 1 रखोगे तो ये 51C3 हो जाएगा, प्लस r की जगह 2 रखोगे तो 50C3 आ जाएगा, फिर r की जगह यहाँ पर आपने 3 रखा है तो 3 माइनस हो जाएगा तो ये 49C3 हो जाएगा, फिर उसके बाद में अगला आपके पास में 48C3 हो जाएगा, ठीक है, और फिर उसके बाद में अगला आप रखोगे यहाँ पर तो ये 47C3 आ जाएगा। ये लाइन सबको समझ में आई, ये सुनो, ये लाइन सबको समझ में आई क्या, मैंने समेशन को ओपन कर दिया और r की वैल्यू 1 से 5 तक रखता चला, जैसे जैसे मैंने r की वैल्यू 1 से 5 तक रखी है वैसे वैसे मेरे पास में आगे की स्टेप आती गई है। ये सुनो, समझ में आया, ओके वेरी गुड स्टूडेंट्स, ओके। अब देखो जो प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी है, सर ये क्वेश्चन कल करवा दिया था, ओके वेरी गुड, कोई बात नहीं, फिर से देख लो एक बार, आ गया है तो रिपीट हो गया होगा शायद, ये फिर से देख लो एक बार। तो यहाँ पर अभी जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर आ जाएगा, तो इसको उठाएंगे और इसको उठाएंगे, अब डायरेक्ट करेंगे, इन दोनों को उठाएंगे तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा 48C4 बन जाएगा, ठीक है। फिर 48C4 को उठा लो और 48C3 को उठा लो, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा 49C4 बन जाएगा, 49C4 और 49C3 को उठा लो दोनों को, तो क्या बनेगा 50C4 बन जाएगा, 50C4 और 50C3 ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे 51C4 बन जाएगा। अब 51C4 और 51C3 बचा हुआ है तो इसको भी ऐड कर यहाँ पर लिख देंगे तो 52C4 बन जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 52C4 आंसर आ जाएगा सी। चलो जिसको नहीं समझ में आया था कोई बात नहीं, रिपीट हो गया आई थिंक क्वेश्चन, कोई बात नहीं, ओके फिर से देख लो, अच्छा है, अच्छे से समझ में आ जाएगा जिनको अगर नहीं आया है कल। ओके नाउ यू टेक स्क्रीनशॉट राइट नाउ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे चलेंगे। बैटरी लो रहेगा, ओके लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर जो हमने यहाँ पर लिया है, आई थिंक ये हो गया था क्या कल, एक बार देखना 2NCN NC2, ओके हो गया था क्या, चलो फिर आगे चलते हैं, ओके कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन हो गया था कल, ये क्वेश्चन थोड़ी हो गया था कल, एक बार देखना, ओके ठीक है चलो करो, करते हैं फिर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में यहाँ पर 2 इंटू NC5 इज इक्वल टू 9 इंटू N माइनस 2C5, ये आपको दे रखा है, N की वैल्यू यहाँ आपको फाइंड आउट करनी है, N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए चलो करो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आपके पास में, 2 इंटू यहाँ पर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल n माइनस 5 ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पर 9 इंटू ये आ जाएगा फैक्टोरियल n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल n माइनस 2 माइनस 5 ऐसे लिखेंगे, एनसीआर का फॉर्मूला लगा दो बस सिंपली, तो ये फैक्टोरियल 5 कैंसिल आउट हो जाएगा बोथ साइड से, ठीक है। ये 2 है आपके पास में, इसको मैं लिख लेता हूँ n इंटू n माइनस 1 और नेक्स्ट टर्म आ जाएगी फैक्टोरियल n माइनस 2 अपॉन यहाँ पर आपके पास में है n माइनस 5 और नेक्स्ट टर्म आएगी n माइनस 6 और इसके बाद की टर्म आ जाएगी फैक्टोरियल n माइनस 7 इज इक्वल टू 9 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 7, तो फैक्टोरियल n माइनस 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, फैक्टोरियल n माइनस 7 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, कोई इशू नहीं है, 2n और n माइनस 1 एज इट इज है, ओके, और इज इक्वल टू 9 यहाँ पर है और ये आ गया आपके पास में n माइनस 5 और इंटू n माइनस 10 n माइनस 6, तो ये देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आप चाहो तो इसको वापस से मल्टीप्लाई कर सकते हो, और मल्टीप्लाई करोगे तो एक प्रॉब्लम ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ेगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन पुट करके देख लो, जो बोथ साइड सेटिस्फाई कर रहा है वो आंसर आ जाएगा, चेक करो जल्दी से क्या आंसर आ रहा है, चेक इट आउट फास्ट, आंसर बताओ मुझे जल्दी से चेक करके, ओके वेरी गुड ऑल ऑफ यू, आंसर आ जाएगा बी, आपका बिल्कुल सही है, बी आंसर आ जाएगा, n इज इक्वल टू 10 आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसमें आप ऑप्शन पुट कर लेना, थोड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक बनेगी, उसको सॉल्व करना थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, टाइम वेस्ट करेगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अच्छा क्वेश्चन है, देखो अगला यहाँ पर आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है। नाउ वी हैव 18C15 प्लस 2 इंटू 18C16 है, फिर प्लस 17C16 प्लस 1 इज इक्वल टू NC3। एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन भी है और इंपॉर्टेंट भी है, भी इजी भी है और इंपॉर्टेंट भी है। जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है सिर्फ एक बार उसी पर हम बेस क्वेश्चन ले रहे हैं सारे। ओके, कैन यू डू दिस? देखो अगर आपकी क्लास आउट हो जाती है देन यू कैन रीजॉइन। ओके, यू विल रीजॉइन अगेन। नाउ देखो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ध्यान से देखना थोड़ा सा। 18C15 और ये 2 से मल्टीप्लाई है तो इसको 2 टाइम लिख लेते हैं हम, यानी 18C16 और प्लस 18C16 ऐसे लिख लेंगे, दोनों ऐड होकर के 2 टाइम ही होंगे, एक ही बात है। और 17C16 लिख लेते हैं और प्लस 1 लिख लेते हैं। ओके, ऐसे लिख लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। और इज इक्वल टू में NC3 चल रहा है उसको चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं भाई। बताओ जल्दी से, कैन वी राइट हियर? यहां तक सबको समझ में आया? यस और नो? ओके, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। चलिए अब देखो, ओके देखो अब कैसे करेंगे। अभी जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, बार बार मैं कर रहा हूं। NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू होता है N प्लस 1 CR। अभी हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है, मैंने कहा ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज होती है। तो इन दोनों में ये प्रॉपर्टी लग जाएगी आराम से। यहाँ पर 18C15 और प्लस 18C16 है, तो इसको मैं लिख लेता हूं यहाँ पर 19C16। यस और नो बताइए, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको? ये समझ में आया सबको? मैंने इसको लिख लिया 19C16। सबको समझ में आ गया? देखो n प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 18 है उसमें 1 ऐड होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 19। और यहाँ ये r माइनस 1 है और ये r है, तो r यानी बड़े वाली वैल्यू लेंगे नीचे, ठीक है। प्लस आगे वाली जो टर्म है उसको ऐसा कैसा रख लो, यानी 18C16 लिख लो और प्लस का 17C16। और ये जो 1 है ना, इस 1 को देखो अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी, याद होगा आपको कि NCN की वैल्यू 1 होती है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 17C17, कोई दिक्कत नहीं है। और इज इक्वल टू NC3 एज इट इज चल रहा है। आया समझ में सबको? ये मैंने कैसे लिखा, सबको समझ में आया? बताओ मुझे, ये मैंने कैसे लिखा, सबको समझ में आया? 1 को मैंने ये लिख लिया, बताओ समझ में आया सबको? हाँ देखो NCN मैंने बताया था आपको, NCN और NC0 दोनों की वैल्यू 1 होती है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, प्रॉपर्टी पढ़ी हमने। तो मैंने यहाँ पर 17C17 लिख लिया इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो 19C16 तो ऐसा कैसा, 18C16 ऐसा कैसा, और इन दोनों को हम मिलाकर के क्या लिख लेंगे फिर से बताओ? इन दोनों को हम लिख लेंगे 18C17 लिख लेंगे। यस और नो? लिख सकते हैं ना भाई? ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और अब देखो इन दोनों को वापस से मिला दो, यानी यहां पर 19C16 और ये भी दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, 19C17 बन जाएगा। ओके, तो 19C17 बन गया। और अब वापस से इन दोनों में वही प्रॉपर्टी अगेन वो यूज करोगे तो ये आ जाएगा 20C17। यस और नो? यहां तक समझ में आया सबको? बताओ, इन दोनों में वापस वही प्रॉपर्टी हमने लगा दी ऊपर वाली। यहां तक सबको समझ में आया क्या नहीं आया? यस और नो बताओ। किसी को नहीं समझ में आया देन आई कैन रिपीट अगेन। ओके, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। चलिए अब देखो, अभी हमने एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी पढ़ी है, देखो मैं पीछे लेके चलता हूं आपको एक बार। एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, ये देखो ये रही कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी। सेकंड नंबर को ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, NCR इज इक्वल टू होता है NCN माइनस R। तो इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम यहां पर अब लिखेंगे, यहां पर इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैं यहां पर इसको लिख लूंगा 20C20 माइनस 17। ओके, तो ये आ जाएगा 20C3 आ जाएगा। और ये इसके इक्वल में क्या चल रहा है, NC3 चल रहा है, नहीं चल रहा? ये सुनो, तो यहां से इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि आपके पास में कितनी आएगी, 20 आएगी। ये आंसर आ जाएगा, ये आपके पास में आंसर होगा बी। बताओ, अगर ये सबको समझ में आ गया है तो यू टेक स्क्रीनशॉट, अदरवाइज आई कैन रिपीट अगेन, देयर इज नो इशू। ओके, टेल मी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन ने सारी प्रॉपर्टी यूज कर ली, है ना। एक ही क्वेश्चन एक ऐसा है ये जो बहुत ही, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन ने सारी प्रॉपर्टी यूज कर ली, सारी प्रॉपर्टी ऑब्जर्व कर ली। तो एग्जामिनर को ऐसे क्वेश्चन बहुत पसंद आते हैं, है ना, जिसमें 3-4 प्रॉपर्टी एक साथ लग जाती है, ठीक है। तो उससे क्या हो जाता है, स्टूडेंट का पूरा इवोल्यूशन हो जाता है, पूरा ओवरऑल इवोल्यूशन हो जाता है कि हाँ स्टूडेंट को कितना नॉलेज है, ठीक है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं। ओके, तो आई थिंक समझ में आ गया सबको, नहीं आया तो आई कैन रिपीट अगेन, देयर इज नो इशू। ओके, देयर इज नो टेक टू स्ट्रेस। ओके, अगर समझ में आ गया है देन नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट राइट नाउ। मुस्कुराने की वजह तुम हो, दिल लगाने की वजह तुम।
यस, बताइए भाई। यस स्टूडेंट, सबको समझ में आ गया?